नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सतंदी का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। कार्यक्रम में अनसुलझी खबर को सुलझाया जाता है और मुकेश कुमार अपनी आसान भाषा में लोगों को खबर समझाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार ये माना कि इस ऑपरेशन में यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स गिरे। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि जेट गिरे, बल्कि क्यों गिरे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्या है इस बयान के पीछे का सच, क्या छुपा है ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी में, और क्या मोदी सरकार को सेना ने ही फंसा दिया है? वो मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलता की कहानी राज्य राज्य फैला रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, उनको इससे भारी नुकसान क्या पहुंचने वाला है? चलिए इसे समझने के लिए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी से, और वो समझाएंगे कि सेना ने पीएम मोदी के छुपे हुए राज को कैसे खोल दिया। मुकेश सर, सीडीएस के बयान को क्या क्या इसमें एक हिसाब से सरकार एक्सपोज से हो गई है? देखिए, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये तथ्य सामने आए कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ है उसमें कुछ विमानों का नुकसान हमारी सेना को हुआ है। भारतीय सेना भी इसको छिपा भी नहीं रही थी, बता भी नहीं रही थी। इसने आपको याद होगा कि प्रेस ब्रीफिंग के समय ये बताया गया था कि हमारे पायलट सही सलामत लौट आए हैं। और ये भी एक बयान आया था कि युद्ध में तो नुकसान होता है, ये कोई नई बात नहीं है, उल्लेखनीय बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये पहली बार स्पष्ट तौर पर सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ने ये स्वीकार किया है कि भारत को कई विमानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने नंबर नहीं बताया है, नंबर से कन्नी काट गए हो। ये भी नहीं बताया गया कि ये जो विमान गिरे हैं दरअसल कौन से विमान गिरे हैं, राफेल है या कोई दूसरे विमान है। तो इस पर तो अभी पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि ये एक बड़ी स्वीकारोक्ति है सेना की तरफ से कि हमारे कुछ विमानों का नुकसान हुआ है, और इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रिपरकशंस हमें देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में जाहिर है कि इस पर खुशी मनाई जा रही है, वहां का सत्ता प्रतिष्ठान बहुत खुश है कि अब भारत ने अंततः स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने उसके विमान गिराए हैं। चीन के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हथियारों के बाजार में ये संदेह बना हुआ था कि सचमुच में विमान गिरे हैं या यूं ही अटकलबाजियां चल रही हैं। तो अब इस पर मुहर लग गई है, तो उन दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन भारत सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं है, मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो इस पर पर्दा पड़ा रहे। और पिछले 15 दिनों से वो जो शोर मचा रहे हैं, जीत गए ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके सक्सेस की गीत गा रहे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, पाकिस्तान को हमने बहुत उसके मुकाबले ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है, और सेना ने भी कहा है कि युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है, और उस हमने पाकिस्तान को तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस लिहाज से हमारी सेना की उपलब्धियां इस वजह से कम नहीं हो जाती कि हमारे कुछ विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए। और इसकी सफाई भी उन्होंने दी है कि कई बार जो टैक्टिकल मिस्टेक हुई हमने उसको समझ लिया और फिर हमने उसको दूर किया और फिर आक्रमण किया। और ऐसा नहीं था कि पहली बार हमने अपने विमानों को ग्राउंड किया, लेकिन जब हमने अपनी टैक्टिकल मिस्टेक्स को समझ लिया तो उसे फिर हमने अपने विमानों का इस्तेमाल किया। तो ऐसा नहीं कि पीछे हट गए, लेकिन ये जरूर है कि हमने कुछ विमानों को खोया है, और ये बड़ी बात है। जो मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में ज्यादातर पूरा का पूरा भाषण इसी पर होता है, और अब ये उसकी सफलता की कहानी बताते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर सफल माना जाएगा, लेकिन जो ये बात सामने आई है, राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि हमारा क्या गिरा, उसे छुपाइए मत, जो बात है उसे सच्चाई सामने लाइए। जो सच्चाई छुपाई जा रही थी उसको सीडीएस से सामने लाया। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफल बताने की कोशिश थी, उस पर एक मोदी के लिए एक झटका राजनीतिक तौर पर भी लगेगा, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर इसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि ये तथ्य बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा, और इसीलिए इस तथ्य को शोर में दबा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये तमाम रैलियां, रोड शो और तमाम तरह के जो स्टंटबाजी हो रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए हो रही। और इसी शोर के गुब्बारे में राहुल गांधी ने पिन चुभोया, वो कड़े सवाल करके। और कांग्रेस के कई नेता, रेवंत रेड्डी ने
कल ही ये सवाल फिर से किया जिस पर बीजेपी टूट पड़ी। बिल्कुल। लेकिन ये तो सच है, इसको छिपाया नहीं जा सकता और धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बाकी चीज़ें भी पता चलें कि कितने विमान गिरे थे, उन विमानों में कौन से विमान थे और राफेल कितने थे। तो ये सवाल तो इससे भाग नहीं सकते मोदी जी, बल्कि अगर भागेंगे, एक तरफ अगर वो झूठ बोलेंगे और सेना के हवाले से सच सामने आ रहा है, फिर कहीं और से सच सामने आ गया, तो फजीहत तो मोदी जी की ही होनी है, उनकी ही सरकार की फजीहत होनी है कि वो छुपा रही है और कहीं से तथ्य सामने आ रहे हैं। और इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है जब सरकार छिपाती है कोई चीज को और कहीं और से जनता को पता चलती है कि सरकार हमसे झूठ बोल रही थी, हमें 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 अंधेरे में रख रही थी, तो हाँ, उसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा और ये उल्टा पड़ेगा। बिल्कुल, ये उल्टा पड़ेगा। सबसे पहले उल्टा ये पड़ा कि सीज़ फायर आपने अचानक से कर दिया। आपने जनता में आक्रोश था, गुस्सा था कि पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे और आपने भी वही बातें कही थी जब पहलगाम पर अटैक हुआ, लेकिन अचानक से सीज़ फायर हो गया। फिर सवाल उठे कि ट्रंप ने क्या आपने घुटने क्यों टेक दिए, भारत का आप संप्रभुता है, बहुत सवाल उठे। लेकिन उसको ज़मीन जो खिसक रही थी उसको बचाने के लिए वो रैलियाँ करने लगे और बहुत हर नेता उनका, हर रक्षा मंत्री, बाकी लोग बोल रहे हैं। और इसके साथ अब ये भी पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने राफेल आपके गिराए हैं, हालांकि उन्होंने राफेल का जिक्र नहीं किया सीडीएस से। हमने आपके विमान गिराए हैं। अब सीडीएस ने ये मान लिया, सीज फायर और हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे राफेल विमान गिरे। कौन सा विमान गिरा वो नहीं पता। तो ये जो उनका ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना अब उल्टा पड़ने की बात कही जा रही थी, अब तो और ज्यादा उल्टा पड़ेगा। फिर तो जो गुनाह रहे हैं वो तो मोदी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसका मतलब। बिल्कुल, आप देखिए ना कि इस पर पाकिस्तान कितना खुश है। हाँ, पाकिस्तान में तो ये एक सेलिब्रेशन का मौका आ गया कि और उनकी उन सेना की और जो लीडरशिप है उसकी विश्वसनीयता बढ़ गई कि वो झूठे बात नहीं कह रहे थे। ये बात झूठी हो सकती है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 विमान गिराए, हो हाँ, सकता है हमारे 2 गिरे हों, 3 गिरे हों, 4 गिरे हों। तो ये तो समझ में आता है कि बढ़ा चढ़ाकर ये बातें युद्ध के दौरान की जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो साफ हो गया, तो उसके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी पाकिस्तान के लिए, अपने एयरफोर्स के मोराल को बढ़ाने के लिए, अपनी जनता के मोराल को बढ़ाने के लिए। उस लिहाज से ये स्वीकारोक्ति मोदी जी के लिए जितनी दुखदाई है, जितनी परेशान करने वाली है, उतनी पाकिस्तान के लिए ये उत्साहवर्धक भी है। चीन के लिए भी उत्साहवर्धक है, जो मैंने शुरू में कहा था। और आपने जिक्र किया युद्ध विराम का, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 9वीं बार फिर कह दिया है कि बिल्कुल। हमने युद्ध विराम करवाया और आज तक प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आपने ट्रंप का नाम नहीं सुना होगा। हम्म, जयशंकर भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि या तो ये डरे हुए हैं या सच सामने ना आ जाए, इसका खौफ है उनको और वो भाग रहे हैं, तथ्यों से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। लेकिन सच्चाई धीरे-धीरे सीडीएस ने बहुत संभल कर बोला होगा, मैं समझता हूँ इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी ये चीजें तो वो बोलते-बोलते बोल ही गए। आखिरी सवाल, आप जब ये ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे तो इनको, जो कि मेरा पिछला भी सवाल था उसमें मुझे डायरेक्ट जवाब चाहिए, इनको इससे नुकसान ही होगा। और आखिरी सवाल में ये जुड़ा हुआ है कि जनता को इस खुलासे के लिए ये महत्वपूर्ण कितना है, क्या समझना चाहिए उसको ये? नहीं, जनता को तो ये समझना चाहिए कि ये पारदर्शी सरकार नहीं है। ये सरकार झूठ बोल रही है देश के साथ और उन्हें धोखे में रख रही है कि आप पहला तो धोखा आपने ये किया कि आपने कहा था कि हम पीओके लेंगे, लेकिन कुछ नहीं ला पाए। फिर युद्ध बिल्कुल। विराम आपने किसी दूसरे के दबाव में किया और लगातार ये कहते रहे कि डीजीएमओ के कहने पे हमने युद्ध विराम कर दिया और ट्रंप लगातार उसको उसकी पोल खोले जा रहे हैं। और अब ये युद्ध में जो नुकसान हुआ, ये तीसरा उसमें मुद्दा जुड़ गया। और दूसरी जो फेलियर है, जैसे कूटनीतिक जो विफलताएं हैं भारत सरकार की या दूसरी विफलताएं हैं, उनका वो भी तो सब इकट्ठी हो रही हैं। और लोग इस मुल्क के मूर्ख नहीं है, समझदार हैं। वो जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, उनको समझकर उनका विश्लेषण करके अपनी राय बना रहे होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीधे तौर पर मोदी और बीजेपी की राजनीति से जुड़े हैं। वो कभी इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे पब्लिकली, क्योंकि ये डैमेजिंग है उनके लिए, बहुत बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। तो उसको तो वो अवॉइड करेंगे। लेकिन बाकी जनता जिसके आंख नाक कान खुले हैं,
दिमाग खुला है, वो तो देखेगी और सोचेगी ना कि हो क्या रहा है। नहीं, जो सीज फायर से और इन चीजों से सबसे ज्यादा गुस्सा जो हुए थे वो दक्षिणपंथी लोग ही ज्यादा हुए थे, जो मोदी के समर्थक वो ज्यादा गुस्सा हुए थे। उनको जैसे तैसे भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा। आप तो सीडीएस कह रहे हैं, तो वो ही ज्यादा गुस्सा होंगे। इनका खुद का जो वोट बैंक है वो जा सकता है। बिल्कुल, तो ये नुकसान होने वाला है। ये जो रोड शो और रैलियों और उत्तेजित भाषणों से वो इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढकने वाला नहीं है। ये सिंदूर 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 चिल्लाकर, सिंदूरी साड़ियां पहनाकर, घर घर सिंदूर भेजने की बात कह के पीछे हटकर, ये तमाम चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ जा रही हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि इस प्रदर्शन से इन चीजों को गोदी मीडिया उनके साथ है, ये सही बात है, वो साथ रहेगा, इस पर सब पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे ही चीजें छन छन कर आती रहेंगी। अभी और भी चीजें आएंगी और वो मोदी जी के लिए बहुत ही डैमेजिंग होंगी, उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार छुपा रही थी, सेना बता रही है, और ये मोदी सरकार जो कि कहते हैं कि छुपाने के बाद जो सोच रहे थे कि भुना ले, सिंदूर सिंदूर कर रहे थे, और वो सिंदूर अब हो सकता है कि मोदी के लिए ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग है उनकी छवि के लिए। अब कितना डैमेजिंग होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब अगली रैलियों में क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन अब इनके बयानबाजी देखेंगे। राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बात सेना ने कह दी है। बहुत कुछ नुकसान होने वाला अगर ये बात जनता तक पहुंची, जो इनकी वोटर तक गई वो भी खिसक सकता है। नमस्कार।